इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर हैं? तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ, लाइक ही इज़ डूइंग गुड वर्क, और इंडिया के हिसाब से जैसे उन्होंने इतने बड़े कंट्री को फेस किया हुआ है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते। और किस तरह से वो, स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़े कंट्री उनके पास है, तो ही इज़ गुड। आज इंडिया में उनके पीएम बनने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करवाए जिन्होंने आज इंडिया को तरक्की की राहों से गामजन करवाया। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि इस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। 2 टेन्योर सर उनके कंप्लीट हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही है। एग्जैक्टली अगर वो इसी तरह काम करता रहा और आवाम उससे खुश थी तो फॉर थर्ड टाइम भी वो आ सकते, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी उनसे सीखना चाहिए। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंडियंस राज कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद। पाकिस्तान में बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जो इंडिया को सराहता है, पसंद करता है और हमारे पीएम मोदी को अच्छा भी कहता है और उसको रिस्पेक्ट भी करता है। ऐसे ही 2 यंगस्टर्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखें और मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और अच्छा ना लगे तो कुछ नहीं करना। पर एक चीज़ है, कमेंट्स ज़रूर लिखना। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकेंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से, कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपनी नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की इसमें बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। लेकिन नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी एक तरफ, उनके काम ने, उनके रवैये ने पूरी दुनिया में उनको मनवा दिया। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नरेंद्र मोदी ने चूँकि काम किया है हमारे यहाँ, अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, मतलब उसने काम नहीं किया। लोग आवाम उससे मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे वो क्रिकेट की वजह से, पर एज ए पीएम तो उसने मुल्क में किसी के साथ भी अच्छाई नहीं की। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ आवाम खुश नहीं है। हाँ, उसके पीआर है, आवाम उसे चाहती है, पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ गुड स्पोर्टमैन उसको चाहती। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के पीएम आने के बाद, इंडिया में उनके पीएम बनने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करवाए जिन्होंने आज इंडिया को तरक्की की राहों से गामजन करवाया। जी बिल्कुल, ये इसकी जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इसके जो एक आइडियोलॉजी थी और जिस पे ये उतर रहा है। और अगर एक बंदा कंसेक्टिव टाइम सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो इसके पीछे कोई वजूहात होती है। उसने बड़े अच्छे काम किए, इस वजह से 2 टेन्योर सर उनके कंप्लीट हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही है। एग्जैक्टली अगर वो इसी तरह काम करता रहा और आवाम उससे खुश थी तो फॉर थर्ड टाइम भी वो आ सकते, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। ये बिल्कुल है, पर हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ मशहूर करा देते हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जैसे हम हमारे बच्चों को या पाकिस्तान में ये इंडिया के ख़िलाफ़ भुगतते, इसी तरह इंडिया में भी ये पाकिस्तान में पोर्ट्रे इमेज किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने
मुसलमानों के साथ ये किया वो किया, हालांकि किया होगा पर उतना नहीं किया होगा जितने हमारे मीडिया पोर्ट्रे करती है। तो इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में मोदी का एक नेगेटिव इमेज पाया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट जो किताबें पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर्स की लिखी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों में इंडिया के खिलाफ नफरत भरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं। इसमें से थोड़े से चेंज होना चाहिए और हमारे कोर्स बड़े चेंज होना चाहिए। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा लीडर है। आपका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है। बस ठीक है। हाँ, लाइक ही इज़ डूइंग गुड वर्क, और इंडिया के हिसाब से जैसे उन्होंने इतने बड़े कंट्री को फेस किया हुआ है, और किस तरह से वो स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़े कंट्री उनके पास है, तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस, ऑफ कोर्स उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। तो आई गेस ही इज़ गुड। इटली के पीएम वहाँ पर भारत के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहीं भी किसी भी हम लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और नो डाउट कि इंडिया हमारे से बहुत आगे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे जो लीडर हैं उनको ये चाहिए कि हम एक सियासत वाली जो जंग है उससे आगे निकल कर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को जितने भी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं वो बड़े हम्बल होकर बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वैसे लोगों को झुक झुक कर मिलते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने उनका कर्जा देना है। हाँ, ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में सर, आपको पता है कि कोई भी कंट्री अपने लीडर की वजह से जाना जाता है कि उसका लीडर, उसका प्राइम मिनिस्टर उसे आगे जाके किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको अपनी कंट्री के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अगर आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला लीडर है तो उसकी वजह यही है कि उसने अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को मनवाया है, अपने लोगों को मनवाया है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंडियंस राज कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी राज करने की वजह भी यही है कि उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं। हम पाकिस्तान, उन्होंने अब इको कार और इस तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी ले हैं जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान को जिसकी की ज़रूरत है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंट्री पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उन्हीं चीज़ों में घुसे हुए हैं। हाँ, आज इमरान खान ने जलसा कर लिया है, आज शहबाज शरीफ ने जलसा कर लिया, आज मरीम नवाज़ ने ये कह दिया, तो हम इन चीज़ों से निकल कर भी कुछ आगे की तरफ भी सोच रहे हैं। हमें अपने लिए भी कुछ करना है, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं जो मेनली पाकिस्तान को, जिनके ऊपर फोकस करना है, हमें भी करना है, और हमारे लीडरशिप जो है, हमारी जो आगे पूरी पॉलिटिकल पावर है, उनको भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है।